बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 के विद्यार्थी मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक के पहले पद का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों? गीत शीर्षक के पहले पद में उर्मिला जानते हो बच्चों किसका नाम था? लक्ष्मण की पत्नी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किस प्रकार से व्यथित है? क्योंकि वन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। बच्चों, उस शरद ऋतु का स्वागत किस तरीके से कर रही हैं उर्मिला जी? इसके विषय में बच्चों इस पैराग्राफ में बताया गया है ना, गद्य पद पैराग्राफ में बताया। निरख सखी ये खंजन आए। निरख देखना, निरखना देखना। निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला जी जो विरहिणी हैं अपनी संगिनियों के साथ, संगिनी सखियों के से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? यह खंजन आए। बच्चों, खंजन एक सुंदर नेत्रों वाला, आंखों वाला पक्षी है। उसे देख करके उर्मिला जी क्या कहती हैं? ये खंजन आए हैं। फिर उनके मन में क्या भाव उठते हैं? फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। फेरे घुमाया है। फेरे उन मेरे रंजन ने, अर्थात लक्ष्मण जी ने मेरी ओर, रंजन माने प्रसन्न हो करने वाले, अपने नेत्रों को इधर घुमाया। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। फैला हुआ है उनके तन मन शरीर की आतप, गर्मी। आतप माने गर्म, गर्माहट, शरीर की गर्मी, तपिश बढ़ी हुई है, जो जिसकी तुलना धूप से की गई है बच्चों। मन से सरसाए। मन से, सर माने होता बच्चों तालाब, सरसाए, सरसाए सरसता के साथ, स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से मालूम होता है कि वह खिल उठे। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाए। निश्चित रूप से वे
घूमे हैं इस ओर, क्योंकि यहाँ पर हंस जो है उड़ाए हैं, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। निश्चित रूप से वो आज इस आत्मीयता को, अर्थात मुझे, मेरा ध्यान आया है और वो मुस्कराए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। निश्चित रूप से फूल उठे हैं, कैसे? फूल वन में सुंदर से कमल खिल उठे हैं और अधर, हमारे अधर माने होंठ बच्चों, अधर से यह बंदूक सुहाए। बंदूक माने होता है बच्चों एक लाल सुंदर पुष्प होता है जो अधरों की तुलना से उस पुष्प की गई है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से दर्शन, मैंने दर्शन पाए। स्वागत है, स्वागत है इस शरद ऋतु का, मैंने भाग्य, बड़े भाग्य से इसके दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लो आकाश, नभ से, आकाश से मोतियां चुन लो। यह कैसे? वारे लो, यह आंसू अर्ध भर लाए। ये आंखों में मैंने अपने पूजन के लिए अर्ध जल ले आया हूं। ऐसा कह रही हैं कौन बच्चों? उर्मिला जी कह रही हैं। ठीक है, अगला पद है इसी का। इससे पहले जान लीजिए इस पद में उपमालंकार है बच्चों, विप्रलंब श्रृंगार है ना, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, अगले पद में बसंत ऋतु में सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, चारों ओर सुगंध बह रही है। उर्मिला जो विरहिणी है कह रही हैं कि बसंत ऋतु से मुझे तुम और कष्टकारी मत बनाओ। ठीक है ना बच्चों? मुझे फूल मत मारो। व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला हूँ, युवती हूँ, विरहिणी हूँ और मुझ पर तो कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मधुमल बसन,
मधु माने यहाँ पर बसंत है। होकर मधु के मीत, मीत माने मित्रों, मदन माने कामदेव। ये कामदेव तुम बसंत के तो मित्रों, पटु तुम कटु गरल नगारो। पटु चतुर, कटु माने कड़वा, गरल नगारो, गरल जहर, जहर न फैलाओ। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो संपरिहारो। मुझे विकलता, मुझे तो व्याकुलता प्राप्त हो रही है, लेकिन तुम्हें विफलता मिल रही है। ठहरो, अपने परिश्रम को क्या परिहारो, बेकार ना करो, त्यागो। यह परिहार जो कर रहे हो इसको त्याग दो, जो चाह रहे हो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मैं तो कोई भोगनी विलासनी तो हूं नहीं। हे कामदेव जी, मैं कोई भोगनी नहीं हूं, विलासनी नहीं हूं, जो अपना तुम ये जाल फैला रहे हो। बल हो तो, कैसे कह रही हैं उर्मिला जी, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। हर नेत्र भगवान शिव के तीसरे नेत्र की ओर इशारा करती हुई कह रही हैं। भगवान शिव के नेत्रों की ओर इशारा करती हुई कह रही, जो हमारे मस्तिष्क में, सर में सिंदूर रेखा है, इसकी ओर देखो और कहो, रूप दर्प कंदर्प तुम में तो मेरे पति परवारो। तुम अपने को रूपवान, कामदेव जी तुम अपने को रूपवान, अपने रूपवान होने पर इतना गर्व है, तो कंदर्प कामदेव जी आप मेरे पति परवारो, अर्थात मेरे पति के चरणों में न्यूछावर करो। यानी कामदेव जी से कहा, यदि तुम्हारे अंदर अपने रूप का अभिमान है तो बच्चों, कहा कि तुम मेरे पति के चरणों में, यानी मेरे पति के चरण के बराबर आपके रूप की तुलना की है, के समान है। लो यह मेरी चरण धूली। हे कामदेव जी और भी सुनो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। जो आपकी पत्नी रति है, अत्यंत रूपवान है, उसके सर पर मेरी यह चरण धूली चढ़ा दो। यानी मेरी चरण धूली के समान आपकी पत्नी कौन है? रति है। कितना बड़ा कटाक्ष कामदेव पर किसने किया बच्चों? उर्मिला जी ने किया। ठीक है ना। आज हमने इन दो पदों का बड़े ही उत्साह भाव से अध्ययन किया है बच्चों। इसमें विप्रलम्ब संगार है, रूपक, यमक और श्लेष अनुप्रास अलंकारों से ये भरा हुआ है। गुण माधुर्य है और भाषा जो है शुद्ध खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है। ठीक है ना बच्चों। आज हम लोगों ने इन दो पदों का अध्ययन विधिवत कर लिया है। अब हम अगले चैप्टर की ओर कल चलेंगे। ठीक। नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा आज यहीं पर समाप्त की जाए।